8,000 10,000 तनख्वाह दे के मस्जिद में घुसा के पूरे गांव के मतलब सब कानून शरीयत दिल दिमाग सब कुछ हम ही लोग के ऊपर। ये लोग बाजा बजाए डीजे बजाए शराब पिए चिलम फूके, इन लोगों को कुछ नहीं। मौलाना अगर चौक में 10 मिनट खड़ा हो जाए, साला मौलाना गजब। ये हाल इस कौम की हो गई जिन बच्चों के हाथ में किताब पोथी रख करके कॉलेज मकतब का चक्कर काटना था, वो बच्चा आवारा के तरफ मैदान में बैठ के 12 बजे रात तक इंस्टाग्राम में फेसबुक में यूट्यूब में जिंदगी को बर्बाद करके पबजी खेल के पूरी जिंदगी तबाह करके फिर जाके बाप चौक में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा शराब पी के घर घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई गलियों में बैठ के पबजी खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बेटियां टिकटॉक पे फेसबुक में फोटो डाले वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। भारत में चंद झोला छाप नेता, आवारा नेता मुसलमान को 24 घंटा टारगेट, भगा देंगे, जला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चिल्लाते रहो। लेकिन जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तेरे बाप दादा ने घुटना टेक दिया था, भारत में गरीब नवाज के बैठाए हुए एक ऊंट को ना उठा सके तो 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा। पता चला निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। सुभान अल्लाह। कुछ लोग टारगेट में लिए, बांग्लादेश में एक मामला हुआ, उसका हम निंदा करते। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, ये मानवता के खिलाफ है। किसी देश में ऐसा न हो, किसी गरीब के साथ अत्याचार, इंसाफ हो। मांग करता हूं इंडिया में बैठ के बांग्लादेश सरकार से कैसे कुर्ता निर्दय आदमियों को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे डाला जाए, फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। जिसने एक दलित बच्चों को किसी भी आरोप हो, तुम अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। तुमने जो जिंदा जलाया सोशल मीडिया में पूरा देखा, हम उसकी शिकायत करते हैं, उनको डाला जाए। जिस मुल्क में ऐसा घटना, हमारे भी देश में 20 दिन पहले नवादा में एक फेरी वाले को पीट के मार दिया। ये भी तो जांच के विषय है, इनको भी फांसी के फंदा पे चला जाए। मानवता के खिलाफ ये भी तो है। पहलू को अखलाक को मार दिया, ये भी मानवता के खिलाफ है। ट्रेन में घुस के मुसलमान को गोली मारा, वो भी तो मानवता के खिलाफ है। कितने लोग मुसलमानों को गाय के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है रोज बरोज, ये भी मानवता के खिलाफ। सड़कों पे इसके लिए भी निकलना चाहिए, अगर इंसानियत जिंदा है तो। ना करो टारगेट, जितना देश तेरा है उतना देश मेरा है। जितना भारत में प्रधानमंत्री का रहने का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। हम किसी के रहमो करम में नहीं रहते। मेरे बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज भी है। चंद झोला छाप कह दे मुसलमान को भगा देंगे, ये तुम बकते हो, बोलते रहो, राजनीति की रोटी सेकते रहो, ये तुम कभी कर नहीं पाओगे। इसलिए कि मेरे गरीब नवाज ने बसाया। सुभान अल्लाह। कुछ लोग गया था अजमेर शरीफ, खोदेंगे, इसको खोद के निकालेंगे, निकलेगा, मंदिर निकालेंगे। तौबा कर, गरीब नवाज के पास जा रहे, मेंटेनेंस फरमा, पूरा खानदान तबाह हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। 11,000 थोड़ो है, 33,000 नहीं है, ये करोड़ों का वोल्टेज वाला है। टच करो ना पूरा खानदान तबाह होगा।
तेरे बाप दादा घुटना टेक दिया था। मेरे ख्वाजा गई नवाज जब भारत के धरती पे आए थे, मौलाना के घर नहीं आए, सदर सिगरेटी घर नहीं आए, खानका में नहीं आए, मजार पे नहीं आए, इमाम के हुजरे में नहीं आए, किसी मुस्लिम मोहल्ले में नहीं आए। जहां मेरे ख्वाजा गई नवाज पहली बार प्रथम बार चटाई डाले थे, वो 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम तो राजस्थान था। रामदेव प्रसाद के दरवाजा पे था, पृथ्वीराज की हुकूमत में थे, चंदनधारी, टीकाधारी, जनवाधारी, भगवाधारी बहुत सारे लोग थे। वहीं मेरे ख्वाजा ने भोरे भोरे सुबह के टाइम में वहां से चले, मगरिब में पहुंचे, चटाई देख, कहा बेटा गरीब कुतुबुद्दीन, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में बड़ी मुश्किल से पानी नजर आया है, ये बेटा चटाई डाल दो, यहीं से बाकी काम शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह, आय हाय हाय, क्या आज के पीर, आजकल का पीर, पहले के पीर मुरीद नहीं ढूंढते थे, खुद मुरीद ढूंढने निकल जाते थे। कहाँ कामिल, अच्छा, बेहतर अमल वाले पीर मिलेंगे, दामन थाम लेंगे। अभी घर घर पीर घूमते हैं, कहाँ मुरीद मिलेगा, पौर के मुरीद बना देंगे, 50 टका का खाता खुल जाए। ऐसे ऐसे पीर मिलेंगे। मार्केट में गुटखा कम है, पीर ज्यादा है, गुटखा कम पड़ गया। और जहाँ पीर साहब मोहल्ला में आ जाएंगे, मौलाना इमाम, हुजूर 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 आ रहा, हुजूर आ रहा, तबाह तबाह। आज के खानकाहों से हमको नहीं लगता है कि अहले सुन्नत वल जमात को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। आजकल तो ये पीर के तारीख, इस मुरीद वो उस पीर के कौन है, हम उसके पीर है, उसके मुरीद, हम इसके मुरीद है, इनके खिलाफ है, उनके खिलाफ नहीं। सब पीर होते हैं, सब अल्लाह वाले होते हैं, सबकी कदर होनी चाहिए, किसी कोई खिलाफ न बको। जो बेटा पूरी जिंदगी में बाप के सामने बैठा नहीं, उनको जाके इमाम साहब के कमरे बैठ के, हजरत पीर साहब को मेरे घर में थोड़ा सा पांव रखवा दीजिएगा, कदम रख देंगे, कदम। पीर साहब को बुलाने के लिए पूरा परिवार परेशान। हजरत का हुजरा साफ करो, और जाके सीनी में, इतनी बड़ी सीनी में काजू, किशमिश, चौहाड़ा, गड़ी, मुनक्का, रसमलाई, एक सेनी भर दिया। हजरत 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 थोड़ा छू दीजिए, खाली छू, ये खाना नहीं खाली। और बाप टुकटुकी बांध के बैठा है पूरी जिंदगी में, बाप के हाथ में गुलगुल्ला तक नहीं दिया। और पीर साहब को रसगुल्ला, कौन सी किताब में पढ़े हो? मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी में बाप से कभी बात नहीं किया, और बेटा चला है, हजरत पीर साहब को मेरे घर में कम से कम तो दुआ करा दी। भाई सबसे बड़ी दुआ की गारंटी तो माँ की दुआ होती है। हम लोग दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। हाजी दुआ करे, मुफ्ती दुआ करे, पीर दुआ करे, गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ अगर आंचल उठा दे तो मुसीबत में कहीं भी रहो, माँ यहाँ दुआ करेगी। तेरी मुसीबत बम्बे, गुजरात, सूरत, अमेरिका में रहो तो मुसीबत टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती। सुभान अल्लाह। चला है गौ से बंगाला के यहाँ चादर लेके पत्थर चपटी जाएंगे, अजमेर शरीफ जाएंगे, बगदाद जाएंगे। 2-4 गो मोहल्ले में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना, लगता है डायरेक्ट पहुंचा हुआ है और कुछ नहीं जानता। उसका बाल देखो, दाढ़ी देखो, रंग देखो, लगता है ईद का लच्छा मत हम लोग घूम रहे हैं। उसका स्टाइल देखो, मौलाना मौलवी गनगन करता है, हम पहुंचे हैं। अजब हाल है। 2 दिन अजमेर के हजरत देखिए कि मस्जिद में देखे नमाज पढ़ाते हैं कि नहीं, इमामत करते हैं। अगर 25 नमाजी है आपके मस्जिद में, 30 नमाजी, उस 30 नमाजी में 5 नमाजी अपने अपने पीर बन गया। पहुंचा है, कुछ मत बोलो। उसमें 5 है मुफ्ती है और 13 को चुगलखोर है। इमाम की हालत खराब। लेकिन याद रखो, अजमेर, कलियर, कचौचा, बगदाद बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना। माँ बाप राजी होंगे, अजमेर के धरती पे जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा। मदीना शरीफ जाओगे, मुस्तफा भी राजी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनिए बेटा, ए बाबू चुप, तुम लोग चुप बेटा, तुम लोग मोबाइल क्यों चलाते हो? 12-13 साल का बर्बाद है, बर्बाद है, बर्बाद है। अब नहीं सुधरने वाला। कवरेज बाहर, एकदम बाहर, नेटवर्क क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा लगता।
हजरत हर मोहल्ला मुस्लिम मोहल्ला में घुसिए, हम लोग हिंदू बरादरी के मोहल्ले में भी जाते हैं, कभी कभी रास्ता गुजरना होगा, एक भी कोई बच्चा 11 बजे बाद नजर नहीं आएगा, 10 बजे बाद, क्योंकि उनको कॉलेज स्कूल मकतब जाना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मुसलमान का मोहल्ला में गुजरिए, 5 बच्चा 6 बच्चा 7 अच्छा 8 लड़का 10 लड़का यहाँ बैठा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई है ना लूडो खेल रहा है, कोई है ना ये कर रहा है, कोई चिलम खींच रहा है, कोई पबजी फ्री फायर खेल रहा है, कुछ लोग 15 18 साल ठीक से उम्र नहीं, वो लड़का दीवाना अपने कोना में बैठ के ठीक 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 ठीक, हम लोग क्या हुआ रे, ठीक ठाक 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 क्या हो रहा। बल हजरत आप जाइए ना हजरत, ये प्राइवेट बात है, बात है हजरत, आप सब चक्कर में मत पड़िए। 15 साल उम्र नहीं हो पाई, जवान हो गया, अश्लील वीडियो देख देख के लड़का लोग बर्बाद। फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप खोलिए, कसम खुदा की परिवार बैठ के फेसबुक नहीं चला सकेगा, इतना खतरनाक वीडियो डाला जा रहा है अभी। क्या लगता है आपको? अब वो बेटा बेटी 15 साल 10 साल 12 साल का लड़का देख देख के बर्बाद हो रहा है, जितने 12-14 साल का लड़का सब बर्बाद है, सब बर्बाद है। न उनके जिस्म में कोई ताकत है, न दिमाग में कोई ताकत है। जब मुसलमान पहले लाइब्रेरी में बैठता था, कुतुब खाने में बैठता था, किताब दुकान में बैठता था, मस्जिद मदरसा में बैठता था, मकतब में बैठता था, तो उनका दिमाग बढ़ता था। जब इंसान मुसलमान की दुकान में किताब दुकान कहाँ मिलेगी, लाइब्रेरी कहाँ, पुस्तकालय कहाँ, चौक चौक पे होटल, तो दिमाग होटल में बैठोगे दिमाग बढ़ेगा, लाइब्रेरी में बैठोगे पुस्तकालय में बैठोगे तो दिमाग बढ़ेगा, होटल में बैठोगे तो पेट बढ़ेगा। बढ़ रहा है, आदमी है 36 साल, पेट है 45 साल। बोल हजरत गैस हो गया, बोला टंकी होगा, होटल में बैठो 24 घंटे टंकी बन जाएगी गैस, ये हाल है कौन। तो मेरे ख्वाजा भारत के राजा ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे आए, चटाई को बिछा दिया, वजू किए गुस्ल किए, चंद मुरीदों के सामने सब मिल के जुल के नमाज पढ़े, इबादत के, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, अल्लाह 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 अल्लाह। रात बीत गई, सुबह हो गई, पो फटा सूरज निकला, चारों तरफ से लोग आगे जमा होने लगे। ये टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से आ गया, ये चंदनधारी के बीच में ये मुसल्ला वाला कहां से आ गया, ये जनेवाधारी के बीच में तस्बीह वाला कहां से आ गया, ये पूजा अर्चना के बीच में सजदा वाला कहां से आ गया, ये लोग ये धोती वाले के सामने ये दाढ़ी और टोपी कुर्ता वाला कहां से आ गया। सब लोग जमा हो गए, का बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहां से, धर्म क्या है, मजहब क्या है, किनको फॉलो करते हो। मेरे ख्वाजा गई नवाज फरमाते हैं कहना क्या चाहते हो कि आप है कौन, जाति क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, समाज क्या है। तो मेरे ख्वाजा ने भारत के धरती पे 850 साल पहले सीना तान के रामदेव प्रसाद के बीच में 150 राजाओं के मौजूदगी में ऐलान करके कहा था मैं मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह, मैं मुसलमान, सुभान अल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। का बाबा रुक जाइए, प्रस्थान कीजिए, यात्रा कीजिए, सफर कीजिए, जगह बदलिए, चटाई उठाई। का क्यों, का ये आना सागर देखते हो ना बाबा, ये हम लोग का शुद्ध पानी है, शुद्ध जल है, इसमें 150 राजा के स्नान करते हैं, 150 रानी स्नान करती है, वजीर भी आते हैं, राजा भी आते हैं, दूर दूर से भक्तगण लोग स्नान करके पाप से मुक्ति मिलती है। जब वो शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। बाबा आप मुसलमान हैं, आप मांसाहारी हैं, पानी को छुइएगा छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप पानी छूना बंद किए बाबा, आप यहाँ से निकल जाइए, यहाँ से चटाई उठा लीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं रात सुबह हो गई है, दिन तो कटने दो, कल सफर करेंगे। रात हो गई, सुबह हुई, जो ही रात हो गई सुबह हुई। दूसरे दिन मेरे ख्वाजा फरमाते अपने मुरीद से, ए बेटा कुतुबुद्दीन, बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, का बाबा हाजिर हूँ, का पानी पिलाओ, का है ये नहीं है, रातेस खत्म, मस्किजा सूखा, कटोरा खत्म, पानी एक कतरा नहीं, का वो कोने में क्या है, का मस्किजा, का ला। मेरे ख्वाजा हुक्म दिए, उनके मुरीद ने उठा के लाए, ख्वाजा बाबा के हाथ में दिए, ऊपर नीचे अंदर बाहर, देखा का बेटा पकड़ो, उनके मुरीद ने पकड़ा, कहा जाओ, कहाँ जाएंगे, कहा आना सागर के पास जाओ, एक कटोरा पानी लेके आओ। कहा नहीं बाबा नहीं जाएंगे, नहीं बाबा सिपाही मना किया है, चिट्ठी ला के दिया है, पानी छूना मना किया, टच करना मना किया, हाथ लगाना मना किया, उतरना मना किया। कहा बाबा नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते तू जा, उतरना नहीं
नहीं है, छूना नहीं है, टच नहीं करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत उतारना, हाथ में पानी मत छूना। आना सागर से जाके बगल से किनारे से खड़े होके कहना, हे आना सागर घमंड करते हो, हे आना सागर तकब्बुर में चूर हो, हे आना सागर एक पृथ्वीराज चौहान राजा है जो कुर्सी पे बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक मेरा खाजा है जो टूटी चटाई पे बैठ के तुमको बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इतना सुनना था, पूरा आना सार का पानी समेट के खाजा के कटोरे में कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, पनिया सूख गया। स्नान करेगा कहाँ, नहाएगा कहाँ, शुद्ध होगा कहाँ, प्रवेश करेगा कहाँ, सब माथा पर के बैठ गया। हाहाकार मच गया, दौड़े 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 सिपाही गया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया, भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। सुभान अल्लाह। बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया, 9-10 बजने लगा, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा, अगरबत्ती नहीं जलाया, ना कोई पूजा अर्चना किया, ना कोई फूल माला किया, ना कोई हाथ जोड़ा, ना कोई कुछ किया। कहा क्या होगा? कहा जल्दी इंतजाम करे, जल्दी उपाय करे। राजा उठा, घोड़ा बुलाया, सिपाही आया, घोड़े पे बैठा, खाजा बाबा के दरबार में आया, घोड़े से उतरा, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गया। कहा बाबा गलती हो गई, सुभान अल्लाह। बाबा गलती हो गई, पहचान नहीं पाए, पानी लीजिए, नहाइए धोइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए न बाबा। 32,000 लोग दूर दूर से आके भक्तगण माथा पर के रो रहे हैं बाबा, अभी तक पूजा अर्चना घंटा तुम्हें तमला कुछ नहीं हुआ है, बाबा कुछ तो कृपा प्रदान करे। मेरे खाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों पे आ गया है। ए बेटा वो कटोरा कहाँ ला के रखा था? बोल कौन? बोला पानी दोबारा कटोरा लिए। कहा जा बेटा, जुल्म करने वालों में से हम नहीं हैं, हम लोग सबर करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। जा कटोरा दोबारा ढाल दे। कटोरा दोबारा लेके गए, ऊपर से खाजा गई नवाज के मुरीद से गुलाम ने ढाला, अंदर से मसान खुला, रब का हुक्म हुआ, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न होके सब कूद गए। जल्दी नहाओ, जल्दी नहाओ, जल्दी स्नान करो, शुद्ध करो, मंदिर घुसेंगे, पूजा करेंगे। सब नहा धो के ऊपर उठा, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह। खाजा के कटोरे से आना सागर टच हुआ था, आना सागर से खाजा का दस्ते मुबारक टच हुआ था, दिल की दुनिया बदल गई, पाप हरण हो गया, सब लोगों के ईमान की ताजगी महसूस होने लगी। बाहर निकला, रामदेव प्रसाद महंत देख रहा था। अब मेरे भक्तगण तैयार होके, शुद्ध होके, स्नान करके आ रहे हैं, सब देखते रह गए, सब भक्तगण मुड़ गया, सब घूम गया। खाजा के पास आए, कदमों में गिर गया, कहा या खाजा बाबा, अजमेर के चटाई पर बैठने वाले, जब खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बनाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए गौसुल वरा, नारे तकबीर, ना बेटा टाइम देखा, 11:15 से ना, 1 घंटा से 1 मिनट ज्यादा नहीं बोलेंगे, 1 मिनट कम बोलेंगे, 1 मिनट कम भी नहीं, 1 मिनट ज्यादा नहीं। 1 घंटा सुनिएगा, लगभग 15 और 10 24-25 मिनट बोल चुका। 35 मिनट आपको जबरदस्ती सुनाएंगे, लेकिन सुनना पड़ेगा। अल्लाह का करम है कि लोग जगह नहीं मिली, जगह की कमी हो गई हजरत, अरे जगह की कमी हो गई तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जहाँ बाबा जाते हैं जगह भी इंतजाम करो। आपके है ना, पूरा हिंदुस्तान में मुझको देखने के, सुनने से ज़्यादा लोग देखने के लिए आता है। ये जगह बोला बाबा, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप खोलते हैं, हाथ ऐसे खाली दौड़ा देते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये क्या कमाल है जी? हम अपने मोबाइल खोलते हैं, हम खुद ही निकल जाते हैं। अपने मोबाइल में हम निकलते,
अरे ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ की दुआ लो, बीवी की भी दुआ है। सुभान अल्लाह। और अब की इमसाल शब बारात में हर उलमा एक बात सुन लें, इमसाल कानून हम लोग बदल दिए, हम लोग कानून नया कानून पास किए। जब इतना कानून सब बना सकता हम लोग क्यों नहीं बनाएंगे? इमसाल 2026 से शब बारात में कहीं भी उलमा इमाम लोग बैठे हैं, घर बुलाएंगे फतिहा करने, लोग प्लेट के बगल में सूजी हलवा, बगल में 10 टका 20 टका देखिएगा, बैठना नहीं, खाली फूंक देना, निकल जाना। 10 टका देखो सूजी, 20 टका देखो, खाली ऊपर से फूंक दो। अगर 30 रुपया रहे, 35-40 रुपया, तो सूजी उठा के फूंक के रख दो। जब तक 100 रुपया नहीं होगा तो मुसलमान बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना। पूरा सस्ता हम ही लोग पाए, 5-5 को बेटा फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, 3 को दामाद है VIP, कोई बाप ससुर का जनाजा पढ़ने लायक नहीं, बेटा जनाजा पढ़ सकता है। हम इन लोगों के ऊपर इमाम साहब जोहर के बाद बाप का जनाजा है, भाई इमाम ही क्यों ठिका लिया जनाजा पढ़? बेटा आप हैं, आपका जनाजा पढ़ोगे। 50 साल से 50 को मुर्दा दफन कर चुका है, कब्रिस्तान आ रहा जा रहा, अब तक ये दुआ जनाजा याद नहीं कर सका। हाँ सोचिए हजरत, 50 साल से 10-10, 30-30, 40 दादा दफन कर दिया, बाप को दफन कर दिया, खुद दफन होने के लायक हो गया, फिर भी दुआ जनाजा याद। 50, 60, 70 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद की नमाज पढ़ने, इतर खुशबू इस तरफ जाएगा, लगता बाप का चोचा से यही से उतर के जा रहा है। ईद बकरीद की नियत याद नहीं, इमाम ने कह दिया 6 जाते के साथ पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है, बांधना, छोड़ना, सुनते गया भूलते गया। इमाम ने कह दिया अल्लाह अकबर, हाथ इसमें लटका दिया, अब देख रहा है कि वो गिराया कि नहीं गिराया। और जाके ईद के बाद कहेगा इस्लाम खतरे में, कल इस्लाम खतरे में, तुम्हारा हाथ खतरा में। कभी सोचा आपने? आप नमाज पढ़ने के लायक भी नहीं बचे, न फातिहा पढ़ सकते हैं, न बाप के नाम पे कुरान शरीफ पढ़ते। क्या इमाम लोग हजरत 10 गो लड़का इंतजाम कीजिएगा, बाप का तीजा है, बाप का 40वां, अब मौला फिक्र है कि लड़का कहाँ जुगाड़ कर, कह के चला गया वो दीवाना। लगता है कि बहुत बड़ा वो मतलब एहसान कर रहा है कि मौला बुला रहा कौन खाने के लिए, अब लड़का इंतजाम करके भेजा। फातिहा में बूढ़ा जो इंतकाल कर गया बाप, उनके गमछा, लुंगी, कोट, पैंट है ना, सब कुछ लाके कुर्ता वगैरह, हजरत हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा, ये बाप का लुंगी कुर्ता गमछा कमर था, ठीक नहीं लगता, बापे नहीं है तो ये सब क्या करे, शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों, सिर्फ कुर्ता पजामा लुंगी ही क्यों लाते हो? बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लाके दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चाबी लाके दो हजरत, बापे नहीं रहा, गाड़ी क्या करेंगे, ये लीजिए चाबी लेके चल दीजिए, खाली कुर्ते पजामा। सुभान अल्लाह। बाप जो खत्म पे सो चलाता था, वो खत्म जो भी 10-20 हजार बचा, हजरत बापे नहीं रहा, खाता क्या करेंगे, लीजिए और कोड नंबर बता। बाप जिस पलंग में सोता था, हजरत जब बाप ही नहीं रहा तो पलंग क्या करेंगे, इसको भी निकाल के ले जाए, खाली लुंगी कुर्ता और 50 टका दे के बोल ठीक से दुआ कीजिए, हम ठिका लिए। घर मकान दुकान खेत खलियान में कब्जा करोगे तुम, और 100 रुपये हम ठिका लिए हम। सुभान अल्लाह। अभी शब बारात में जाएंगे सब बाप माँ के कब्रिस्तान में, खाली अगरबत्ती जलाने जाएगा, कुछ नहीं जानता, मस्जिद में सोया हुआ, माथा नीचे अगरबत्ती, कारे का बात अरे वो कब्रिस्तान जेबो ना कब्रिस्तान जेबो हो, वो 3 बजे बाप माँ के कब्रिस्तान में हजरत जाना चाहिए, शब बारात है, और अगरबत्ती लेके ऐसे जलाएगा, ऐसे गाड़ देगा तो रॉकेट पड़ाका। अगर अगरबत्ती जलाने में मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने बाप दादा की कब्र पे 1 पैकेट नहीं 1 ट्रैक्टर गिरा के आग लगा देते। सुभान अल्लाह। ये अच्छा, ये नया है, एक ट्रैक्टर अगरबत्ती, ये नया आग लगा देते, सीधे मुर्दा उठ के जन्नत। पढ़ो सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। तू ना घबरा, तू ना घबरा, कुछ नहीं होंगे। भारत में मुसलमान जितना सुकून के साथ रह रहा है, शायद किसी देश में उतना सुकून के साथ नहीं रहता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं।
हिंदू की दुकान में मुसलमान की खरीदारी, मुस्लिम की दुकान में हिंदू भाई की खरीदारी। ये तो भारत के यही खूबसूरती है। चंद झोला छाप नेता इसी खूबसूरती को बिगाड़ने के चक्कर में लगा है, लेकिन कुछ नहीं होगा। कारून, फिरौन, शद्दाद, नमरूद, चंगेज, हलाकुब, बड़े बड़े हिटलर आया चला गया, लेकिन देश आज भी बचा हुआ है, दुनिया आज भी है। लेकिन तू पढ़ना शुरू कर। सुभान अल्लाह। पढ़ना छोड़ दिया। कितना पढ़ता है मुसलमान? तीसरा चौथा हर मोहल्ले में। अभी सुबह देखिएगा हर मोहल्ले में टोटो टेम्पू आता है बच्चों को ले जाने के लिए। 7, 8, 9, 10 साल तक बच्चा जीट जाट बूट पैंट शर्ट देखिएगा, और एकदम एक बैग उसमें कपड़ा, क्या कहते हैं, किताब। लड़का है 12 किलो, किताब है 13 किलो। इंग्लिश मीडियम। बाप दुकान में, 2 लड़का मेरा इंग्लिश मीडियम में रहता है, खर्चा महीना 1300। अरे इमाम के पास जो बचवा जाता है कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, उसको 110 टका। और वो बेटा जाए इंग्लिश मीडियम में, उनको दे रहा 600 रुपया। और वो कितना पढ़ा? 5वां 6ठा 7वां 5वां 6ठा तक। 7वां जाते जाते एकदम फुसका फुसकी, 6ठा जाते जाते लुंगी समटा समटी, 8वां में झोला जाता, 9वां मिस्त्री रंग को चढ़ा है ना, जाकर के है ना मिस्त्री बन के 3 तल्ला में सुतल। बोले इस्लाम खतरे में, तेरा बेटा खतरा। कौन मुसलमान पढ़ता है? खाली इंग्लिश मीडियम में 2-4 साल पढ़ता है, उससे ज्यादा नहीं। कौन लगता है कि कौन मुसलमान पढ़ के अफसर बन गया? 5-5 गो बेटा है, कोई काम का नहीं, 2 गो चिलम फूंक रहा है, 2 गो 1.5 बोतल पी के सोया हुआ है, और बाप दाढ़ी रख के तस्वीर पढ़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले तेरा बेटा 1.5 बोतल सुभान। और वो जाके मौलाना पर रुबाब झाड़ेगा। मौलाना ठीक से बेटा पहले ठीक करो ना, बेटा ठीक करो ना, हमको क्या ठीक करने लगा? जिस कदर मौलाना के ऊपर नजर रखते हो ना, आजकल के दौर में इमामत करना हजरत, जाहिल लोग मौलाना को पूछते, उल्टा सीधा बोल देते। एक जगह को मौलाना रखा था इमाम साहब, तो सदर सेक्रेटरी जाहिल था, तो इमाम साहब से इंटरव्यू ले रहा था कि आप कितने पढ़े लिखे, 5 शीट बताइए, सब पढ़े, पूछ रहा था ये सब वो सब। वही इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब बोलिए क़यामत की कुछ निशानी बताइए। इमाम साहब ने कहा कि इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है कि एक आलिम की इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है। सुभान अल्लाह, यही क़यामत की निशानी। क्या बात है। पूरी जिंदगी में मोड़ में खाली पकौड़ी खाएगा, चौप खाएगा, चुगली करेगा। जब कमर, आंख, हाथ, पांव जवाब देगा, तब एक मस्जिद में 10-10 कुर्सी देखिएगा। 20 साल पहले कुर्सी नहीं होती थी मस्जिद में, अभी हर मस्जिद में 20-25 कुर्सी, मोटा ताजा है। पूरा बाजार घूम के आ गया, तब उसको कमर में दर्द नहीं, जब मस्जिद गया कुर्सी लेके कोई पलंग बिछा देगा मस्जिद में। क्या बात, पलंग बिछा दे, गर्म पानी, ठंडा पानी, मस्जिद में एसी है, कूलर है, जा नमाज है, मुसल्ला है। टोपी मस्जिद में कमेटी वाला रख दे, खाली पजामा कुर्ता मांगता, क्या बात। लेकिन फिर भी नमाजी नहीं, फिर भी नमाजी नहीं। क्या पढ़ता? कुछ नहीं, न नमाज, न सजदा, न तेरा घर में तेरा कुरान की खुशबू है। तेरी बीवी में मोबाइल, बेटी मोबाइल, बाहू मोबाइल, सब मोबाइल के चक्कर में। एक गांव में, एक मोहल्ले में अगर 150 घर है ना, 200 मोहल्ला में, जैसे मान के आपकी कमेटी में कितने घर होंगे? इस कमेटी में 500 घर है, उस 500 घर के आप इमाम है। तनख्वाह बड़ी मुश्किल से 10,000 होगी शायद, 10,000, 9, 10 बहुत दे दिया। मजदूरी करते कहाँ पाएंगे पैसा? आपको देंगे? कैसे देगा पैसा? 10,000 तो काफी है। 500 घर में मोबाइल चेक कीजिए, 4-5 मोबाइल के घर में 300 रिचार्ज के बाद मोबाइल चलता नहीं, हिलता नहीं, कुछ नहीं होता। आपका बेटा 300, बेटी 300, बहू 300, बेटा 300, बुढ़वा बुढ़ी हम 150। सुभान अल्लाह। 10,500-1100 रिचार्ज है, तो 500 घर में 5 लाख। श्रीपुर के बाजार से, मार्केट से अंबानी खाता में महीना 5 लाख जाता है, तब मोबाइल हिलता है। सब मोहल्ला मिलके 5 लाख, 500 घर की आबादी है तो 5 लाख अंबानी खाता में। उससे तेरा बेटा पबजी खेलता, फ्री फायर खेलता, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डालता, और क्या करता? जो इमाम कुरान पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, अजान दे, सबको सुधारे, उसको 10,000, ये भी ठीक। 10,000। तेरा बेटा मोबाइल में अगर 11 बज रहा था, एमबी खत्म हो गया, गली दरवाजे में बैठ के रोड में खड़ा, क्या बेटा सोया नहीं रे? कहा कर दिमाग खराब है, एमबी खत्म। 20-25 रुपया एमबी मार लेता, तब जाके सोता है। 1 घंटा में तेरा बेटा 20 रुपया एमबी खत्म करता मोबाइल में। घर से निकलता है तो चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा करता तो ठूस लिया, 30 रुपया पुड़िया खा लिया, लेकिन वहां गरीबी नहीं।
शादी में 5-5, 10-10 हजार का पड़ाका, 20 हजार का पड़ाका फोड़ देगा, 1.5 लाख का पिन डाल कर देगा, 30-35 गाड़ी लाके बेटी के बाप के दरवाजे पे खड़ा कर देगा। तब ये मुसलमान गरीब फकीर नहीं। ये फकीर कहाँ बनेंगे? जब मस्जिद जाएंगे तब फकीर नजर आएगा। मस्जिद में डब्बा चला दिया, 500 घर की आबादी, अगर एक 10-10 रुपया अगर इस ईमानदारी से दे देता ना आप, तो आपके मस्जिद में हर सप्ताह में 5,000 रुपया कलेक्शन होता। 100 घर में 1,000, 10 रुपया करके, जबकि 2-2 आदमी जाता है, 500 घर में 1,000 आदमी जमा पड़ने जाएंगे। आपके मस्जिद में अगर 2-2 आदमी घर पीछे जाइएगा, 10-10 टका दीजिएगा, 10,000 मस्जिद में, एक सप्ताह में, 2 सप्ताह में 20,000, महीने में 40,000 आमदनी होगी। मस्जिद तुम सोने का बना दोगे, लेकिन दोगे तब ना। सुभान अल्लाह। कितना पैसा उठता होगा? 1440, 1228, 1560, इतने उठता होगा। जोड़ लो, कमेटी पूछो जाके। मैं अंदाजे बोलता तो पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, नहीं देंगे। मैन आदमी देखिएगा मस्जिद में जाके, चंदेल भोटेल भद्र मानुस आगे बैठा है, टोपी कुर्ता पजामा, अजमेर से डांट रही सलाम फिर के पैसा उठाइए, तस्बीह गिनेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाचा 10 टका दीजिए, बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मस्जिद के बाहर निकल के बोल इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, डब्बा खतरा में। इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है कि अब जैसे दौर वैसे पलटना होगा। अब मस्जिद में जो पैसा उठाते हैं, टोपी मत उठाइए, हाथ मत उठाइए, रुमाल मत उठाइए, चादरा का डब्बा बनवाइए, बक्सा दुकान जाइए, इतना बड़ा बड़ा डालिए, उसमें 10 का 5 का जो टीका सिक्का देता है उसमें आवाज आती है। 5 सफ मस्जिद में, 6 सफ है तो 6 डब्बा, 7 सफ है 7 डब्बा, ऊपर नीचे दोनों मिला के 10 डब्बा बनाइए, सलाम फेरिए, वहीं से डब्बा उठाए, धीरे धीरे चलिए और उसके मुंह सामने घुमाए। जब तक नहीं देगा मुंह पर घुमा, देगा देना होगा, जब तक नहीं देगा हिलाते रहिए। चाचा तस्वीर छोड़िए, पहले 10 टका दीजिए, पहले तस्वीर बाद में पड़ेगा, पहले 10 टका देना होगा तो हिंदू को हिलाते। या तो वो मस्जिद छोड़ देगा तो 10 टका लेके आएगा, सस्ता पाया है। पूरी दुनिया इस्लाम को टारगेट में लगाया है। बेटा निकले तो जानवर के नाम पे, बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले, मस्जिदों पे आजान पे सवाल उठा रहा है। 150 साल का 100 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के उसको ताला लगाया जा रहा है। लेकिन याद रखे, मदरसा तोड़ने से इस्लाम नहीं मिलता, मस्जिद को अतिक्रमण के नाम पे हटाने से इस्लाम नहीं मिलता, बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिलता, चंदा मुसलमान के घरों में बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिलता। इसलिए कि इस्लाम मिटाने वाले इस धरती से मिट गया है। मैदान करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था कि कुरान को पलट देंगे, शरीयत में तब्दील पैदा करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा 22,000 फौज के खानदान नामो निशान मिट गया। हुसैन का एक बेटा ज़ैनुलाबदीन बच के गया, पूरी दुनिया में छा गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ए ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न ए ख्वाजा गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। तो अपने आप को संभालो, मौलाना पीछा मत कीजिए, अपने बाल बच्चों पीछा कीजिए। 18 साल उम्र नहीं, बच्चा बर्बाद हो गया।